हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 29 दिसंबर को जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। 1 नंबर रूपनगढ़, 2 नंबर खांडेल, 3 नंबर मेंथा और 4 नंबर पर है मित्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्री हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर 19 फरवरी 2019 को पूछा भी गया है, तो जिसका आंसर होगा मित्री। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नहीं है। 1 नंबर मानसी, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर कोठारी और 4 नंबर पर है मोरेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पार्वती नदी ये चंबल की सहायक नदी है, इसलिए बनास की सहायक नदी नहीं होगी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और यह क्वेश्चन 17 फरवरी 2019 को सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 31 अक्टूबर 2018 को पूछा गया है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो 1 नंबर है परवन सिंचाई परियोजना, 2 नंबर है ब्राह्मणी बनास परियोजना, 3 नंबर है माही बनास परियोजना और 4 नंबर पर है गरदड़ा बांध परियोजना। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी बनास परियोजना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जो यहाँ पर जो युग्म दिए गए हैं उनका कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 31 अक्टूबर 2018 को पूछा भी गया है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है। तो गंभीरी की सहायक नदी मेसवा है, ये गलत है, क्योंकि गंभीरी की सहायक नदी मेसवा नहीं है। उसके बाद में माही की सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन है और पार्वती की माध्यम नदी है वो सहायक नदी है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही सुमेलित नहीं है, गंभीरी मेसवा नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सोम एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी किसकी है? 1 नंबर साबरमती, 2 नंबर माही, 3 नंबर बनास और 4 नंबर पर है लुनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम जो नदी है ना, वो सहायक नदी है माही की। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 28 अक्टूबर 2018 को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? तो 1 नंबर है साबरमती की, 2 नंबर माही की, 3 नंबर बनास की और 4 नंबर पर है लूणी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माही की। सोम एक सहायक नदी है, वो है माही नदी की। सेकंड ग्रेड 28 अक्टूबर 2018 को पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। यानी इनमें से किस नदी को धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी मिलेगा। 1 नंबर बनास, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर पर है बाणगंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। सी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम के अंदर 30 सितंबर 2018 को पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। अगर आप उद्गम स्थल है जो लूणी नदी का, वहाँ से लेकर के अगर आप जो बहती हुई नदी है इसके किनारे होते हुए जाते हैं, तो इसकी जो सहायक नदियाँ आती हैं उनका क्रम पूछा गया है। 1 नंबर है सूखड़ी, 2 नंबर बांडी, 3 नंबर जवाई और 4 नंबर पर है गुहिया। तो इनका क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? सबसे पहले आएगी गुहिया नदी, उसके बाद में आएगी बांडी नदी, उसके बाद में देखो उसके बाद में आने वाली है सूखड़ी नदी, और लास्ट में है वो कौन सी नदी आएगी? जवाई नदी आएगी। तो 4 2 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, चंबल नदी है वो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। कथन ए ये कह रहा है कि चंबल नदी है वो एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। दूसरा यह है कि चंबल नदी का जल है वो केवल सिंचाई के उपयोग में काम में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में 1 मई को पूछा गया है। जिसका सही आंसर क्या है? देखो, चंबल नदी की राजस्थान की एकमात्र नित्यवाहिनी नदी है। नित्यवाहिनी है, हमेशा बहती रहती है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए नहीं काम में लेते, बाकी पीने के लिए भी काम में आता है। तो ये इसका सही ए सही है और कारण आर है वो गलत है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। लूणी नदी है उसका मुख्यतः जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 1 मई 2017 को पूछा गया है। तो 1 नंबर पर देखो इंजीनियरिंग उद्योग, 2 नंबर रंगाई छपाई उद्योग, 3 नंबर हैंडीक्राफ्ट उद्योग, 4 नंबर पर है ग्वारगम उद्योग।
तो इसके किनारे है ना रंगाई छपाई का उद्योग सबसे अधिक है लूनी नदी के किनारे। तो प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, रंगाई छपाई के जो उद्योग है उनकी वजह से इस नदी के अंदर प्रदूषण होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, रंगाई छपाई उद्योग। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है। तो माही की सहायक नदी चाप है, तो ये सही है। साबरमती की सहायक नदी वाकल है, ये भी सही है। काली सिंध की सहायक नदी निबाज है, तो ये सही है। बनास की सहायक नदी सागी, ये गलत है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। रुंडित सरिता का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो अपने जो स्थान है वहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद में ही समाप्त हो जाती हैं, एक जगह ही समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर क्या है। 1 नंबर बाणगंगा, 2 नंबर वाक्कल, 3 नंबर कोठारी और 4 नंबर पर है खारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणगंगा नदी। और ये कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, जयपुर में है बाणगंगा नदी। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। 1 नंबर काली सिंध, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर लूणी और 4 नंबर पर है माही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है। सेकंड ग्रेड 26 अप्रैल 2017 को यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी बेसिन नदी बेसिन है जिसके अधिकतम भीड़ भूमि पाई जाती है नज़दीक। तो 1 नंबर है ऊपरी बनास, 2 नंबर पर है चंबल, 3 नंबर लूणी और 4 नंबर पर है मध्य माही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। एक चीज़ और ध्यान में रखना, भीड़ भूमि के साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक खड्डे हैं, जो उबड़ खाबड़ जगह है, वो चंबल नदी के नज़दीक ही है, चंबल नदी के अंदर भी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा, चंबल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन भी 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो बनास नदी की सहायक नदी मेज नदी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चंबल नदी की सहायक नदी है मेज नदी। दूसरी देखो, माही नदी की सहायक नदी जाखम है, ये सही है। चंबल की पार्वती सही है। और लूणी की सहायक नदी सुकड़ी, ये सही है। तो 1 नंबर है वो सुमेलित नहीं है, जिसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, बनास मेज, जो सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 26 अप्रैल 2017 को पूछा गया है आरपीएससी ने कि इनमें से कौन सी जो राजस्थान की अंतर प्रवाह की नदी नहीं है। 1 नंबर सागी, 2 नंबर कांतली, 3 नंबर घग्गर और 4 नंबर पर है काकनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सागी नदी। सागी नदी ये अंतर प्रवाह की नदी नहीं है। कांतली है, सीकर के अंदर है। घग्गर भी है, हनुमानगढ़ वाली, और काकनी भी है, जैसलमेर वाली। तो ये तीनों नदी अंतः प्रवाह की है। बाकी सागी नदी है ना, ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। तो ये भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, 1 नंबर खंडेला, 2 नंबर मेंथा, 3 नंबर रूपनगढ़ और 4 नंबर पर है कांतली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांतली नदी है, वो सांबर के नज़दीक ही नहीं है। तो खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, ये सभी नदियाँ ना, 5 नदियाँ सांबर झील में गिरती हैं, लेकिन कांतली नहीं गिरती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। इनमें से लवणीय झील कौन सी नहीं है, मीठे पानी की है। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। 1 नंबर पचपदरा, 2 नंबर डीडवाना, 3 नंबर कावोद और 4 नंबर पर है कोलायत। जो कोलायत झील है ना, ये लवणीय नहीं है, मीठे पानी की झील है कोलायत। और पचपदरा, डीडवाना, कावोद ये खारे पानी की झीलें हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, नदी और उद्गम स्थल दिया गया है जिसका हमें मिलान करना होगा। साबी नदी के उद्गम की बात करें तो साबी नदी कहाँ से निकलती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर से निकलती हैं, यह उद्गम इसका सही है। उसके बाद में देखो, काकनी, काकनी नदी है, उसका उद्गम स्थल रहने वाला है कोटड़ी गांव से। कोटड़ी गांव से इसका उद्गम स्थल है काकनी नदी का। और उसके बाद में देखो, काकनी नदी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर से कोटड़ी गांव से निकलती है। अगला देखो, बाणगंगा नदी, बाणगंगा का अभी मैंने बताया था, बेराट जयपुर से निकलती हैं। उसके बाद में कांतली, कांतली नदी है, वह खंडेला, पहाड़ियाँ, सीकर। तो इसका जो मिलान है ना, वो 4 नंबर मिलान है, वो सही है। 4 नंबर मिलान इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, नदी और सहायक नदियां दी गई है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन सहायक नदियों का अधिक पूछे जाते हैं। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है।
चंबल नदी की पार्वती नदी है सहायक। बनास की कौन सी नदी सहायक है? खारी। उसके बाद में देखो लूणी की हो जाएगा सुकड़ी और माही की सोम हो जाएगा। तो ये मिलान सही है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है मिलान में, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की जो नदी प्रणाली है उसका सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसकी ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, अपवाह की दृष्टि से पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो अपवाह है ना वो रहता है चंबल का, चंबल के बाद में बनास, और कई बार क्या है कि अपवाह जो सबसे अपवाह क्षेत्र अधिक है वो चौड़ाई के अंदर बात करें तो बनास नदी है। उसके बाद में चंबल नदी आ जाएगी और लूणी माही आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन है वो दो जगह देखो, 4 नंबर ऑप्शन और सी ऑप्शन है ना ये सेम हो रहे हैं, माही लूणी लूणी माही हो रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज है, इसलिए ये क्वेश्चन स्टार लगाया गया है, बोनस यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग नहीं है वह कौन सी है? ये पीटीआई एग्जाम 2012 में पूछा है 2nd ग्रेड में। जो नदी लूणी की अपवाह तंत्र का अंग नहीं है, तो 1 नंबर कांतली, 2 नंबर जवाई, 3 नंबर काली सिंध और 4 नंबर पर है जाखम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाई। जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग नहीं है वो है जवाई नदी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पीटीआई एग्जाम 7 नवंबर 2012 को ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो चंबल नदी बहती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी पूर्णतः बहने वाली, यानी राजस्थान के अंदर ही सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? आबानेरी दौसा वाली जो बावड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? 1 नंबर नौलखा बावड़ी, 2 नंबर त्रिमुखी बावड़ी, 3 नंबर है चांद बावड़ी और 4 नंबर पर है अनारकली की बावड़ी। तो चांद बावड़ी आप सभी को पता है, आबानेरी दौसा की प्रसिद्ध है चांद बावड़ी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरपीएससी पीटीए के अंदर पूछा भी गया है 9 नवंबर 2012 को। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेचा बांध बनाया गया है? तो 1 नंबर कोठारी पर है। कोठारी नदी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा कोठारी। अगला क्वेश्चन है, वैसे ही एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ प्रवाह क्षेत्र दिया गया है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है? तो इनका जो सही नहीं है युगम वो हमें बताना है। काली सिंध का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है झालावाड़, ये सही है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर है, तो ये भी सही है। फिर देखो, पार्वती का बांसवाड़ा नहीं है, पार्वती बांसवाड़ा की तरफ कहाँ जाएगी? तो ये इसका मिलान सही नहीं है। लूणी है उसका प्रवाह क्षेत्र जोधपुर है, ये सही है। तो बी ऑप्शन पार्वती बांसवाड़ा वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी से संबंधित कौन सी झील है? ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड 2010 में पूछा है। तो 1 नंबर डीडवाना, 2 नंबर कायलाना, 3 नंबर पंचपदरा और 4 नंबर पर लूणकरणसर। तो जो कायलाना है ना, कायलाना झील ये मीठे पानी से संबंधित है। डीडवाना नहीं है, पंचपदरा भी पानी मीठा नहीं है, लूणकरणसर का भी मीठा नहीं है, कायलाना पिचियाक जोधपुर है, तो इनका पानी कहाँ पर है? मीठा है, ठीक है। तो कायलाना झील इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? नदी भी नहीं है तो वो है बीकानेर चूरू। याद कर लेना, लिख लेना, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, चूरू बीकानेर। अगला जो क्वेश्चन है, कोलायत झील किस जिले में है? कोलायत झील है वो किस जिले में है? 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी को पता है कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में है, तो बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? 2nd ग्रेड 2010 में सोशल साइंस यानी SST वाले में पूछा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1 नंबर 1680 AD, 2 नंबर 1692 AD और 3 नंबर 1031 AD और 4 नंबर पर है 1648 AD। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1680 AD, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 1680 AD में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो ये राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण है वो जिले के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आज के जो क्वेश्चन है 2nd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना।
साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।